Hello बच्चों, let's read the question. The question says that during elongation of polypeptide chain, sigma factor is option A functionless, option B retained for a specific function, and option C released for reused, and option D required during the closing of chain. क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब इलोंगेशंस करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन का उस समय सिग्मा फैक्टर का क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग एक की कॉन्सेप्ट समझते हैं, और हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांसक्रिप्शंस। ट्रांसक्रिप्शन 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 एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या इसका फॉर्मेशन करते हैं, आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं किससे, डीएनए से। तो बोल सकते हैं इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर ओवर डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट पे आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, और जिस टेम्पलेट पे आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं वो जो टेम्पलेट होता है उसको बोलते हैं एंटीसेंस स्ट्रेन। दो बोथ स्ट्रेन एक्ट एज ए टेम्पलेट स्ट्रेन ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। दोनों स्ट्रेन टेम्पलेट स्ट्रेन कर सकता है। ऐसे ही इसके लिए जो एंजाइम्स यूज़ होता है वो यूज़ होता है आरएनए पॉलीमरेज। तो सबसे पहले डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्शंस है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप्स है इनिशिएशन। इनिशिएशन। दूसरा स्टेप है इलोंगेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है टर्मिनेशन। तो जो इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन में क्या होता है, इन इनिशिएशंस में क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो बाइंड कर जाएगा डीएनए के साथ। तो वो बाइंड करने के लिए एक स्पेसिफिक साइट होता है जिसको बोलते हैं प्रोमोटर साइट। तो बोल सकते हैं इनिशिएशन, डीएनए हैज प्रोमोटर साइट। डीएनए हैज प्रोमोटर प्रोमोटर साइट। डीएनए के पास कैसा होता है, प्रोमोटर साइट, वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड, वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। डीएनए के पास क्या होता है, प्रोमोटर साइट होता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। और ये जो प्रोमोटर साइट होता है उसको रिकॉग्नाइज करने वाला था कौन, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर सिग्मा फैक्टर सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज्ड। जो ये क्या करता है, सिग्मा फैक्टर उसको रिकॉग्नाइज कर देता है, बता देता है कि इसको प्रोमोटर साइट को, रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर साइट। रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर साइट, ये प्रोमोटर साइट को क्या कर देता है, रिकॉग्नाइज कर देता है। ऐसे ही जो दूसरा स्टेप्स है वो है इलोंगेशन। इलोंगेशन। अब क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए से आरएनए का बनाना स्टार्ट कर देता है, एंजाइम स्टेबिलिटी करा देता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है किसके बीच, एडजेसेंट राइबो न्यूक्लियोटाइड के बीच। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज एस्टेब्लिश्ड फॉस्फोडाइस्टर फॉस्फोडाइस्टर bond between adjacent ribonucleotide adjacent ribonucleotide ribonucleotide एडजेसेंट राइबोन्यूक्लियोटाइड में कैसा बनेगा, एडजेसेंट बॉन्ड का फॉर्मेशंस कर देगा। और इसके इस समय में क्या होगा, सिग्मा फैक्टर सिग्मा फैक्टर सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। सिग्मा फैक्टर सेपरेट फॉर रीयूज। फिर से वापस कैसा होगा इसका, रीयूज होने के लिए। जो अंतिम स्टेप्स है दिस इज कॉल्ड टर्मिनेशन। ये जो टर्मिनेशन होगा इसके सबसे लास्ट में एक रो फैक्टर्स होते हैं जिसमें आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट हो जाते हैं। तो बोल सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट सेपरेट फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, डीएनए टेम्पलेट से सेपरेट हो जाता है। यानी इसके पास होता है क्या है, रो फैक्टर। रो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। तो सबसे
सबसे पहला जो इसका फाइनल आंसर होगा, ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिग्मा फैक्टर्स कैसा होगा, रिलीज हो जाएगा किसके लिए, रीयूज के लिए। तो सो आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शंस नंबर सी, रिलीज फॉर रीयूज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।